Good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 7. Effective communication, प्रभावी संचार, पार्ट 1. स्टूडेंट्स, ये संचार क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं. अपनी बात को दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को खुद समझना, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन और हिंदी में संचार. तो जब भी हम लाइफ में आगे हम कोई भी कैरियर ऑप्ट करते हैं तो हमारी कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप्ड होनी चाहिए. पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुरूप कैरियर के बारे में समझा था कि हर एक के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, उसके अनुसार हम कैरियर को ऑप्ट करते हैं. किसी भी कैरियर में प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है. इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा. कोई भी कैरियर हो, उसके अंदर हमारी कम्युनिकेटिव स्किल होनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहला है ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना. ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए. नीचे दिए गए चित्र को देखिए. ये सब किस बारे में बात कर रहे होंगे? रवि, मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया. अब देखिए, ये भी एक कम्युनिकेटिव स्किल है. अब देखो, ग्रीन कलर है, तो ये डायलॉग किसने बोला? जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है और ग्रीन में जिसका बबल्स है. ओके, तो ये रवि है और रवि कह रहा है कि मेरा नाम रवि क्यों रखा? क्योंकि उसका जन्म रविवार को हुआ था और रविवार का फर्स्ट जो है वो रवि है. ओके. मिनी, मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी है, तो मेरा नाम मिनी रखा गया. अब मिनी क्या कह रही है कि मेरा नाम मिनी क्यों रखा? क्योंकि मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी है, मैं छोटी थी तो छोटी का नाम क्या रख दिया? मिनी. मिनी छोटे को ही बोलते हैं. ओके. नरगिस क्या लॉजिक देती है? मेरी दादी का नरगिस के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया. उसके दादी को नरगिस के फूल पसंद थे, इसलिए उसने उसका नाम नरगिस रख दिया. सर्वजीत, मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सर्वजीत रखा गया. यस, उसके मामा का नाम भी सर्वजीत था, तो उसका नाम भी सर्वजीत रख दिया. रवि, मिनी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं. अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए. यस, तो आपने सुना ना, रवि का नाम रवि क्यों रखा? क्योंकि उसका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए रवि रखा गया. रविवार का रवि ले लिया उसके नाम के लिए. ओके. तो इसी तरह से आपको अपने नाम, आपका जो भी नाम है उससे संबंधित चित्र यहाँ पर आपको चिपकाना है और अपने दोस्त को बताना है कि उसका नाम, आपका नाम ये क्यों रखा गया. आपके नाम की कहानी क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए. अब आपको तो पता नहीं होगा, आपका नाम जिसने रखा हो सकता है आपकी बुआ जी ने, आपके दादाजी ने, दादी जी ने, मम्मी ने, पापा ने रखा. तो आपको पूछना है कि उसका नाम, आपका नाम ये क्यों रखा गया. आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे, यहाँ लिखिए. और आपने उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे अपने नाम के बारे में, वो प्रश्न आपको यहाँ पर लिखने हैं. ओके स्टूडेंट. और ये आपका नाम जो है, जब आप आगे करियर में भी जाते हो तो इंटरव्यू लेने वाले फर्स्ट क्वेश्चन आपके नाम से ही मोस्टली पूछते हैं कि आपके नाम का क्या मीनिंग है. तो आप सबको अपने नाम का मीनिंग भी पता होना चाहिए और आपका नाम क्यों रखा गया, ये सारी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं. अपने किसी साथी को फ़ोन करके उससे अपने नाम की कहानी बताइए. यस, अब आपको फ़ोन करना है और अपने नाम की कहानी अपने दोस्त को बतानी है. यही तो कम्युनिकेशन स्किल होती है कि आप अपने नाम की कहानी अपने दोस्त को समझा पाते हो कि नहीं, यही तो हमें डेवलप करनी है. अब इन प्रश्नों के बारे में सोच कर लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? क्यों? अब देखिए, आपने किसको फ़ोन मिलाया? अपने बेस्ट फ्रेंड को ही मिलाया होगा. और उसे क्यों चुना? क्योंकि आप उससे सारी बातें शेयर करते होंगे. तो आप जो है
इसका आंसर ये लिख सकते हैं, आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना। देखिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। मैंने अपने साथी सुमन से बात की, मैंने उसे ही चुना क्योंकि वह मेरी अच्छी मित्र है और एक अच्छी श्रोता है। यस, एक अच्छी सुनने वाली है। वह मेरी बातों को समझती है और मैं उससे अपनी बातें बताने में सहज महसूस करती हूँ। हाँ, मुझे अपने बारे में उसे बताना आसान था क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान? क्या आपको क्या लगता है? थोड़ा मुश्किल होता है ना, अपने दोस्त को समझाना आसान होता है, और क्यों मुश्किल था इसका भी आपको आंसर देना है। तो ये देखिए, अपने किसी नए मित्र को यह बात बतानी मेरे लिए कठिन होती क्योंकि वह मुझे उतनी आसानी से समझ नहीं पाएगी, परंतु प्रयास करने से सब कुछ संभव। लेकिन हम समझा सकते थे, समझाएंगे ना, क्योंकि हालांकि अपने दोस्त को समझाना आसान होता है, लेकिन प्रयास करने पर हम अपने कम्युनिकेटिव स्किल से नए साथी को भी समझा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है? क्यों या क्यों नहीं? यस, अपने बारे में जब बात करते हैं तो हमें अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम ईमानदारी से बताएं, ऑनेस्टली बताएं, तो यकीन हो जाता है। हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहा जाए तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। शुरू में संभव है यह आसान न हो, परंतु प्रयास करने से सब कुछ संभव है। अगर आप अपनी बात को मधुर वाणी में धैर्यपूर्वक कहेंगे तो आपकी बात हर कोई सुनना चाहेगा। तो ये हमारी स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल के पॉइंट्स हैं। हमें कैसा बोलना है? मधुर बोलना है, धैर्यपूर्वक बोलना है, तभी हमारी कम्युनिकेटिव स्किल अच्छी होगी। ओके, पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा। आइए अब समझते हैं सुनने के बारे में। देखिए, अब हम सुनने के बारे में सीखेंगे और एक्टिविटी करेंगे। ओके, इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना है। तो इसमें हमें क्या चाहिए? 2 सदस्य और चाहिए। वो आपकी बहन भी हो सकती है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, दादा दादी जी भी हो सकते हैं। तो उनसे क्या एक्टिविटी करनी है? हमें क्या करना है? देखिए, जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं तो उस घटना के बारे में बताएंगे। पहले सदस्य कोई भी एक घटना, सुख की भी हो सकती है, आपको कोई परेशान करने वाले भी हो सकती है, पहले सदस्य को वो आपको बतानी है, आप स्वयं को बतानी है। आपको वो बात सुननी है, उनकी बात सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताना है, वही बात बतानी है, सेम टू सेम। और दूसरे सदस्य को क्या करना है? दोनों की बात वो ध्यान से सुनेगा, आपकी भी और पहले सदस्य की भी। अब देखो, ये एक्टिविटी हो जाएगी। होने के बाद, गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें। क्या अपने बारे में बात करना आसान था? क्यों या क्यों नहीं? आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे? अब पहले मेंबर ने जो बात बताई थी अपनी, उसको अपने सुधार के लिए ये बताना है कि वो और उसमें अच्छा क्या कर सकती थी। और आप स्वयं को क्या करना है? क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था? यूं का यूं बताना जैसे पहले सदस्य ने बताया, क्या वो इजी टास्क थी? अगर हाँ या नहीं आपको बताना है। नहीं, क्योंकि आप भूल जाते हैं। एज इट इज़ बताना बड़ा मुश्किल होता है। आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते थे? ज़्यादा अटेंशन के लिए आप क्या कर सकते थे? ये आपको बताना है। और दूसरे सदस्य को क्या करना है? क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सकता है? बताया जा सका? आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे?
वो सलाह देगा दोनों को कि पहले सदस्य को क्या करना चाहिए था कि वो अपनी बात और अच्छे तरीके से कह पाता, और आपके लिए वो क्या सलाह देगा कि आप और अच्छे तरीके से कैसे सुनते, जिससे कि आप एज इट इज़ पहले सदस्य की बात बता पाते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को ही फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसा ही ना बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होना या बोलने वाले की बात काट कर अपनी बात कहने की जल्दी करना। देखो, आपकी क्लास में भी देखा होगा, कुछ बच्चे अपनी बात बताने के लिए बड़ी जल्दी करते हैं, उनको कुछ आता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बोल रहा है उसकी बात हमें ध्यान से सुननी चाहिए। इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वही होना ज़रूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता भी नहीं पाते। अपनी बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको दूसरों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए, अपनी टीचर्स की। और जब आप बोलो, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं ना, आप जब बोलते हो तो दूसरा आदमी शांति से सुने, तो इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी यही चाहता है। तो ये आपके लिए एक लेसन है, आप सबको ये अपनी लाइफ में अमल करना है कि हम अपनी टीचर की बात ध्यान से सुनेंगे और फिर हम उनका रिप्लाई करेंगे। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे, बताओ ज़रा। आप ध्यान से सुनेंगे ना? ओके, और भी आपको बताना है। सोचिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। आपको बात करनी है, फ़ोन से करनी है। अब तो कोरोना की वजह से आप नहीं जा सकते किसी के घर, और फिर आपको जो है अपना एक्सपीरियंस लिखना है, साझा करना है। ओके, तो किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। किसी से बात करते हुए सुनने और कहने में निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। वो सुनी गई बात को स्पष्ट रूप से समझकर उसका धैर्यपूर्वक उत्तर देना, ये हर बच्चे को ध्यान रखना है। बात को सुनते और कहते समय आत्मविश्वास और सहानुभूति रखना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब हम बोलते हैं, और साथ साथ एम्पैथी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि उसके स्थान पर हम होते तो हम कैसा महसूस करते। 3, हमेशा दिमाग खोलकर किसी की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति हमने राय बना ली, उसी के बेस पर हम सुने, नहीं, खुले दिमाग से हमें किसी की बात को सुनना चाहिए। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी और आप इन बातों को फॉलो करोगे और अपनी कम्युनिकेटिव स्किल को डेवलप करोगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।